जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार और आज आपके स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूँ आज की वीडियो में डीसीईसी परीक्षा के बारे में कुछ जानकारियां और इनकी कितने कितने लेवल होते हैं, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का हो सकता है और एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का कितने घंटे का होता है और कट ऑफ्स क्या जा चुकी हैं। तो कुछ इनमें से कुछ बातों पे हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप डीसीईसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यू बायोलॉजी से आप जुड़ के इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। ये जो प्रोस्पेक्टस आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्यू बायोलॉजी से भी डाउनलोड कर सकते हो और इसकी बीसीईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे इन बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं जो पॉलिटेक्निक की योग्यताएं होंगी। पैरामेडिकल 10th क्लास की पैरामेडिकल की जो योग्यताएं हैं, इंटर पास पैरामेडिकल की जो योग्यता है, पैरामेडिकल जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट में प्रवेश प्रतियोगिता की परीक्षा पत्र और स्तर कितना स्तर होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, आवेदन पत्र की शुल्क कितने भी, आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश क्या है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से चयन किया जाएगा, पैरामेडिकल 10th और 12th लेवल पे कितने सीट्स है ना, और दिव्यांगों के लिए योग्यताएं क्या है पैरामेडिकल के लिए, और पॉलिटेक्निक के लिए ये दिव्यांगों के लिए क्या योग्यताएं की सारी चीजों को आप ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं पीई और पीएम और पीएम का क्या मतलब है। ठीक है। तो हमारे पास पीई क्या है, हमारा पॉलिटेक्निक वाला है जो इंजीनियरिंग के लिए हो सकता है। 10th इस समूह के पॉलिटेक्निक संस्थानों में सभी अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। पीई मतलब क्या, पॉलिटेक्निक वाले इंजीनियरिंग के जो भी पाठ्यक्रम होंगे वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। पैरामेडिकल वाला ये माध्यमिक स्तरीय मतलब 10th क्लास बेस पे जो आप पैरामेडिकल की परीक्षा देंगे वो पीएमएम वाला भी, ठीक है। तो उसके बाद पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय जो है वो पीएम वाला है। इंटरमीडिएट स्तरीय आप देंगे परीक्षा संस्थान पाठ्यक्रम सीधे का। विभिन्न पाठ्यक्रम समूहों के लिए संस्थान पाठ्यक्रम उपलब्ध सीटों की विवरण निम्नलिखित सारणी में उपलब्ध है। तो ये पृष्ठ में जाएंगे हम लोग, ये सारे हम लोग देख सकते हैं। परिशिष्ट संख्या 1.1, 1.2 नीचे चलिए एक बार देख लेंगे। पर देख रहे हम लोग ने देखो एक बार नीचे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ जानकारी बहुत महत्वपूर्ण दी गई है, जैसे कि अगर ये लाइन अगर आप पढ़ोगे कहाँ से कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण काउंसलिंग साक्षात्कार साक्षात्कार क्या पढ़ पा रहे हैं इसको, साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जाएगा। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल संस्थान के उपलब्ध सीटों की 50% सीटों पर डीसीईसी 2024 के मेधाकरण के आधार पर नामांकन होंगे। जो गैर सरकारी है उनके 50% सीटों पे डीसीईसी के आधार पर उनका होगा। शैक्षणिक पाठ्यक्रम जो पॉलिटेक्निक का है, पॉलिटेक्निक का शैक्षणिक पाठ्यक्रम 3 साल का होगा। और जो आवेदक 2024 माध्यमिक परीक्षा अथवा समक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इनकी परीक्षा आधार पर प्रथम काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि अवतीर्ण होना आवश्यक है। तो जो बच्चों के मन में है कि जो बच्चे इस बार 10th या 12th को एग्जाम दिए हैं वो बच्चे इनका परीक्षा दे सकते हैं, यानी जो इस बार अपीयर हुए हैं। तो जो बच्चे इस बार अपीयर हुए हैं परीक्षा में उनका रिजल्ट भले ही अभी नहीं आया है, लेकिन आप उस परीक्षा में बैठ सकते हो। जिनका भी रिजल्ट अभी नहीं है लेकिन काउंसलिंग से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये चीज है। जो पहले भी बच्चे परीक्षा दे चुके हैं 10th का 2023 में या 12th का दे चुके हैं, वो भी बच्चे यहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं इनके यहाँ। केवल वे ही आवासीय तो के, केवल जो मूल निवासी है जिनके माता पिता बिहार के हैं उनको ही आरक्षण मिलने वाला आवेदक
बाकी बाहर के निवासियों के लिए उनका जनरल कैटेगरी होगा। केवल वे ही नागरिक प्रवेश पा सकते हैं जो भारत वर्ष के नागरिक और निम्नलिखित में से किसी एक अंतर्गत आते हैं। तो भारत के तो सभी हैं। आयु क्या होनी चाहिए वैसे? आयु न्यूनतम सीमा कोई नहीं है। आयु न्यूनतम सीमा आयु सीमा कोई यहाँ पे निर्धारित की नहीं गई है, तो आप आराम से दे सकते हैं। मैक्सिमम सीमा भी निर्धारित की गई है। PMM मतलब क्या? पारामेडिकल मैट्रिक वाला जो बच्चे वाले हैं, मैट्रिक के बच्चे पारामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं उनकी ये पाठ्यक्रम के ड्रेसेस की है ना, अध्यापक की अ, पाठ्यक्रम होगा। और इसके इसमें भी वही बच्चे दे सकते हैं जो इस बार 10th पास हो चुके हैं या 10th में अपियर हुए हैं, है ना। तो पारामेडिकल माध्यमिक स्तरीय बच्चों के लिए ना, माध्यमिक जो 10th पास है उनकी आयु पाठ्यक्रम समूह के लिए जो मैट्रिक बेस पे जो अपनी परीक्षा देने वाले पैरामेडिकल के लिए उनकी आयु दिनांक 31/12/2024 तक न्यूनतम उनकी आयु क्या होनी चाहिए? 15 साल होनी चाहिए। और अधिकतम फी कितनी हो सकती है? 20 साल हो सकती है, उससे ज्यादा के नहीं होनी चाहिए। पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय बच्चों के लिए ये सारी कोर्सेज अवेलेबल है। पाठ्यक्रम बहुत सारे अवेलेबल, बहुत सुंदर है। जैसे कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, ये चीज नहीं है जुड़ी गई है। सैनिटरी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, स्वच्छता निरीक्षक बन सकते हैं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बन सकते हैं ना, कि आँख के आँख के डॉक्टर के साथ जो रहते हैं उनके असिस्टेंट बन सकते हैं। OT असिस्टेंट बन सकते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं जो लैब में काम कर रहे हैं। एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हैं। और ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक सहायक बन सकते हैं। ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। GNM कर सकते हैं। ANM के लिए कर सकते हैं, केवल महिलाओं के लिए। GNM और ग्रेड ए जो कोर्स है वो केवल महिलाओं के लिए है, ये इम्पोर्टेंट है। डेंटल मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता है आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी शैक्षणिक योग्यता है भौतिक रसायन शास्त्र या फिर अंग्रेजी अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान वाले भी कर सकते हैं। तो जिनका गणित है कोर्स, ऐसा नहीं है कि ये सारे कोर्स सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी वाले बच्चे करेंगे। तो पैरामेडिकल वाले कोर्स जो है 12th में जिनका भी मैथ हो या बायोलॉजी हो, जिसके साथ भौतिक या रसायन शास्त्र और अंग्रेजी के साथ, तो सारे बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं। जो बहुत उनका परसेंटेज कितना आना चाहिए? तो कम से कम आपका भौतिक विज्ञान रसायन और जीव विज्ञान में कम से कम 40% आपका मार्क्स आना चाहिए। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका कम से कम 35% आना चाहिए, मतलब 5% की आपको छूट दी गई है। जिन विद्यार्थी ने 10+2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स किए होंगे उनमें भी 40% आपका कम से कम मार्क्स आना चाहिए। बाकी के लिए सबके लिए 40% कम से कम, या फिर आरक्षण वाले जो बंधु है 10 उनको 5% की छूट दी गई है। शेष पाठ्यक्रम में जो आवेदक है सेकंड इंटरमीडिएट साइंस और अन्य समक्ष परीक्षा की भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान अंग्रेजी के उत्तीर्ण हो, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऑप्थेल्मिक सहायक पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट विज्ञान अथवा समक्ष भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्र जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये सारी तो चीजें जेन्युइन है, जो आपको पास करोगे एक सारे सब्जेक्ट में तब तो आप परीक्षा दे पाओगे। तो इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए जो हमारी आयु सीमा है कम से कम क्या होनी चाहिए? 17 वर्ष होने चाहिए। जो भी आप इंटरमीडिएट इस तरह का पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हो उनके कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 32 साल आपके होनी चाहिए। ठीक है। GNM पाठ्यक्रम की उक्त तिथि अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए महिलाओं की, ये आपको दी गई है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आरक्षण है वो 20%, 2% और 18 और 10% दिए गए हैं। किस किस को? SC ST और EBC BC और EWS को। ठीक है।
और शेष जो 25% होगा वो किसका मिल रहा है, जनरल के लिए होगा, सबके लिए, ठीक है। आ, तो हम लोग ने बहुत सारी बातें तो अभी डिस्कस कर ली है। ठीक है, यहाँ तक तो अभी 50 सीटें आती हैं। दिव्यांग को कुछ आरक्षित सीटें यहाँ पे बता रही है। दिव्यांगों के लिए जो सभी स्थानीय कुल निर्धारित सीटें हैं 5% आपको कोटे के लिए मिलेंगी। और इस क्रम में नामांकित कुछ हेतु सीट आवंटित प्रदेश के सरकार के निर्देश के अनुसार है। और यहाँ पे मैं कुछ पढ़ सकता हूँ। अच्छा, नामांकन इसके अनुसार जो राजकीय पॉलिटेक्निक सहरसा, राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज, नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना, 13 में दिव्यांगों की अभ्यर्थियों के लिए 25 सीटें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है, जो उक्त स्थानों में निर्धारित शाखाओं के समान रूप में वितरित होंगे। तो इन सारे 25% आपको 25 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने क्या है, उपयुक्त निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र स्थानों के नामांकन हेतु को मान्य होगा और प्रयोजन हेतु नहीं। तो उपरोक्त निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य के इन विषयों में आदि में नामांकन हेतु मान्य होगा, अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं। मतलब एडमिशन के दौरान उनके लिए हेल्प की जाएगी, मतलब उनके दिव्यांग सर्टिफिकेट को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और जैसे हम लोग पढ़ चले ना, क्वेश्चन का पैटर्न देखना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये एक्स सर्विसमैन या एसएमक्यू वाले लोगों के लिए कुछ सीटें उपलब्ध की जाएंगी, उनको भी कुछ आरक्षण दिया गया है। परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से होगा, ये सब चीजें बिल्कुल। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो प्रवेश प्रतियोगिता है, चाहे पॉलिटेक्निक है या फिर पीएमएम है, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध होंगे। ये आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा, मतलब कि आपका पेन पेपर टेस्ट होगा, वो ओएमआर शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ओएमआर शीट भी आपको अपने आंसर लिखने होते हैं। बाकी निर्देशों का पालन वहां पे जो लिखा होगा आपको पढ़ना होगा, ओएमआर को कैसे भरना चाहिए, वो सारे निर्देश आपको दिए गए हैं। पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पीई और पैरामेडिकल पीएमएम माध्यमिक स्तरीय तथा पैरामेडिकल इंटर स्तरीय समूहों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र परीक्षा प्रवेश स्तर में नामांकन हेतु संपन्न की जाएंगी। अलग अलग क्वेश्चन पेपर होंगे। पाठ्यक्रम के विषय क्या होंगे, तो भौतिकी से, ये भौतिकी रसायन गणित हमारे सिर्फ इंजीनियरिंग वाले के लिए हम लोग, और पैरामेडिकल वाले जो इंटर स्तरीय होंगे उनके लिए पूछा जाएगा। तो भौतिकी से प्रश्नों की संख्या होगी 30 पूर्णांक, टोटल 150 मार्क्स के होंगे। और रसायन शास्त्र कितने होंगे, 30। गणित कितना होगा, 30। टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 450 के लिए, ठीक है। तो एक प्रश्न कितना हुआ टोटल, 5 मार्क्स का, ठीक है। एक प्रश्न कितना हुआ, 5 मार्क्स का। घंटे कितने हैं, 2 घंटे 15 मिनट आपको मिल रहे हैं। और ये समय आपके लिए थोड़ा कम पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी परीक्षा के दौरान अपनी तैयारी के दौरान। प्रश्न पत्र पैरामेडिकल के लिए, इंटर स्तरीय पैरामेडिकल के लिए क्या है, 2 घंटे 15 मिनट के लिए। सेम इसमें क्या है, सामान्य विज्ञान, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, अंक गणितज्ञ, मतलब कि अर्थमेटिक्स, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ से। हिंदी और अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको कुल मिला के 90 क्वेश्चन। तो सामान्य विज्ञान जो है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, आपको 25 क्वेश्चन पूछेंगे। अंक गणित से 15, हिंदी से 15, अंग्रेजी से 15, सामान्य ज्ञान से 20। तो इनको मिला के 90 क्वेश्चन है। और इनमें जो मार्क्स है, सामान्य विज्ञान 125 मार्क्स का पड़ जाएगा। और अंकगणित 75 75 75, हिंदी अंग्रेजी और 20 के सामान्य ज्ञान से 100 मार्क्स। तो टोटल आपको कितने मार्क्स इंपॉर्टेंट है आपको, ये सेक्शन और ये सेक्शन तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, है ना।
बाकी ये आपको नहीं छोड़ने। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। पैरामेडिकल स्तरीय, अच्छा ये इंटर स्तरीय BM है ना, इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम। हाँ, पैरामेडिकल इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम। और पैरामेडिकल माध्यमिक, तो ये इंटर स्तरीय माध्यमिक स्तरीय जो पाठ्यक्रम है, जो 10 to 10 + 12 12 पास आउट जो बच्चे होंगे उनके लिए जो यहाँ पे दी गई है पाठ्यक्रम की प्रश्न। तो आपको भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, गणित, जीव विज्ञान और विधि और अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, भौतिक और रसायन से 20-20 मार्क्स, गणित और जीव विज्ञान से 10-10 के, और बाकी ये 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मिला के कितने, 400-450 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें टोटल क्वेश्चन 90 होंगे। तो ये माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम के बच्चों के लिए, ठीक है, मतलब 10 + 2 बच्चों के। इंटर स्तरीय ये क्या था, इंटरमीडिएट स्तरीय, ये आपको 10 क्लास के बच्चों के लिए, और ये 10 + 2 वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे अभ्यंतरण पाठ्यक्रम पीई पैरामेडिकल और पीएम पैरामेडिकल, पीएमएम में जिन पाठ्यक्रम के समूह के लिए किसी आवेदक की अर्हता प्राप्त है, उन पाठ्यक्रम समूह को, जितने पाठ्यक्रम समूह में उल्लेख उसने अपने मूल आवेदन पत्र में विहित स्थान पर किया है, और तदनुसार डैश 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 में उल्लेखित दर से परीक्षा शुल्क दिया है, उन्हीं पाठ्यक्रम समूहों के प्रश्न पत्र में वह परीक्षा दे सकते हैं। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है BPM है, उन्हीं परीक्षाओं के आप, उन्हीं के आप प्रश्न आप मतलब परीक्षा दे पाओगे। यहाँ तक तो बहुत सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस की। अगर इसमें काउंसलिंग होगा, जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे उसका होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और यदि 2 या 2 से अधिक परीक्षार्थी एक ही मार्क्स लाते हैं तो उनके लिए ये कैटेगरी डिस्कस की गई है। परीक्षा के बाद में हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब जो और बातें आपको पूछनी बतानी है तो वो ये कि इसका एग्जाम का लास्ट डेट क्या है, कहाँ से आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हो। तो DCC का जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे बताया गया है कि इसके एप्लीकेशन को भी जो लास्ट डेट है वो 11 मई तक है। तो देखिए, और जो एग्जाम होगा, एग्जाम आपका जून में होगा, जून 22 और जून 23 के बीच। जो एप्लीकेशन फी है, ये एप्लीकेशन फी इतनी है, एक बार देख लेते। किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए अभ्यर्थी का पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो, उनको 750 रुपए की राशि परीक्षा शुल्क के भुगतान करना होगा। और कोई लोग जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में या विकलांग है, उनको 480 रुपए देने हैं, ठीक है। तो जो कैटेगरीज हैं उनमें 480 रुपए है एक विषय के लिए। और जो जनरल है और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो, उनको 750 रुपए देने हैं किसी एक पाठ्यक्रम के लिए। किसी दो पाठ्यक्रम के लिए क्या है, व्याधि सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको 850 देने हैं। और जो, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग तो कितने देने हैं, 520। किन्हीं तीनों पाठ्यक्रम को अगर आप चूज कर रहे हो तो 950 रुपये आपको देना है नॉन कैटेगरी तो सामान्य जनरल वालों के लिए, और 630 रुपये देना है इन पाठ्यक्रम के लिए, इसको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को।
मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई है। बैंक खाते के विफल भुगतान की राशि 6 से 7 कार्य दिवसों में आपके खाते में आ जाएगी। अगर कभी गलती से पैसा कट गया है और आपका नहीं हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट, तो आप उसको वो पैसे आ जाएंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, न्यू बायोलॉजी में, या फिर आप इस पे मेल भी कर सकते हैं किसी ऑफिशियल जानकारी के लिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपको मैंने आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी दे दी है। रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट है 11/5, 11 मई है ये। और एग्जामिनेशन का डेट है पीई के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए 22/6, और पीएम और पीएमएम के लिए, इंटर और माध्यमिक स्तरीय के लिए 23 जून को। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।